हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम सेक्शन वाइज जीके और जीएस के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा आप सभी को पता है आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, परंतु किसी कारणवश आज हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। मॉडल पेपर का हम क्या करते हैं, इसी वीक में हम बीच में मॉडल पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। परंतु जो आज की क्लास है वो हमने फिर भी सेक्शन वाइज डिफाइन की है। सेक्शन वाइज आज आपका टेस्ट लगेगा जीके और साइंस का। कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा बिल्कुल आपके आर्मी के पैटर्न के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, लगभग सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नागलहोर अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। ऑप्शन सी जिन्होंने कल दिया था उनका आंसर करेक्ट है। तो देखिएगा, आज प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टोटल टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सेक्शन वाइज हमारा टेस्ट लगने वाला है। सेक्शन ए है सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड। क्या आंसर करोगे। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है 4, उनका करेक्ट आंसर है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। बस ये देखिए कि आपका एक तरह से मॉडल पेपर ही है। इसके अंदर बस हमने क्या किया है, मैथ्स और रीजनिंग डिस्कस नहीं किया है। बाकी जीके और जीएस के पूरे 15-15 प्रश्नों का सेट है ये आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन है अनीता कुंडू, बिछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, संतोष यादव। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है बिछेंद्री पाल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ में आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, वेट लिफ्टर हैं, हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलन। क्लियर। संतोष यादव क्या है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला संतोष यादव। क्लियर। अनीता कुंडू भी एक पर्वतारोही है, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कंप्लीट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है नील नदी, राइन नदी, गंगा नदी या फिर वोल्गा नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है नील नदी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, नील नदी क्या है, अफ्रीका में स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है। किस झील से, विक्टोरिया झील। तो पूछेगा नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील से है। कहाँ पे है, अफ्रीका में। क्लियर। वोल्गा नदी का ध्यान रखिएगा, ये रूस की सबसे लंबी नदी है और ना सिर्फ रूस बल्कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और राइन नदी क्या है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने, राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए आंसर दीजिएगा जल्दी से फटाफट। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड आफ्टर एवरी। तो देखिएगा, प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। द टर्म डबल फॉल्ट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है टेनिस, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, दार्जिलिंग किस राज्य का एक नगर है। दार्जिलिंग इज अ सिटी इन विच स्टेट।
चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दार्जिलिंग जो है यह पश्चिम बंगाल का एक नगर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? पुलेला गोपीचंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज। तो यहां पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है बैडमिंटन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पुलेला गोपीचंद का संबंध बैडमिंटन से है। सभी लोग सही आंसर दे रहे हो ना? आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत में सबसे पहले जनगणना सन 1872 में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। ये तो रहा पहला प्रश्न। अब यहां से एक प्रश्न आपका और बनेगा कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, या फिर यूं कहें कि नियमित रूप से संपूर्ण जनगणना कब हुई? तो सन 1881 में। किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? आंसर जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, मलेशिया। कोपेनहेगन सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की कैपिटल है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ में ऑस्ट्रिया जरूर ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम वियना है। देखिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ सारे आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बताता हूँ जो आ सकते हैं। ज़्यादा हाई लेवल पे मैं नहीं जाता जो एग्जाम में नहीं आएगा। नीदरलैंड की राजधानी पता होनी चाहिए, एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। पूछा जा चुका है एग्जाम में तो कुआलालंपुर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पाटलिपुत्र डैश का प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र वाज द एंशियंट नेम ऑफ डैश। पणजी, पुणे, पटना, पटियाला। सभी आंसर देंगे करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पटना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है आपके। तो ये की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना डैश में हुई थी? विशाखापट्टनम, पटना, कोलकाता, वाराणसी। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो यह हुई थी सन 1784 में। किसने की थी? विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ध्यान रखिएगा विलियम जोन्स, कोलकाता में स्थित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने। किस शासक का मकबरा सासाराम में स्थित है? विच रूलर्स टॉम्ब इज लोकेटेड इन सासाराम? औरंगजेब, जहांगीर, शेरशाह सूरी, मोहम्मद गौरी। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। सासाराम बिहार। जहांगीर का मकबरा भी ध्यान रखिएगा लाहौर। सुपर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है जी सामने। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओडिशा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम। आंसर मैच करिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं सिक्किम, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 14। भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था?
हु गैव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। भारत भारतीयों के लिए का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, केपलर। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। कोपरनिकस के बारे में ध्यान रखिएगा। सौरमंडल की खोज किसने की है? कोपरनिकस ने की है सौरमंडल की खोज। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान। और देखिए फिर से जब स्कोर कमेंट करेंगे तो जरूर कमेंट करिएगा कि सेक्शन ए में आपका कितना स्कोर हुआ है और सेक्शन बी में कितना स्कोर हुआ है। फिर आप टोटल कमेंट करेंगे, टोटल कितना स्कोर हुआ है आपका। हो सके तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी लगाकर चलिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। साथ में आपको लेवोजियर का पता होना चाहिए, रासायनिक विज्ञान के जनक। रासायनिक विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस कई बार करवा चुका हूं, अभी रिसेंटली भी करवाया है। चिकित्सा शास्त्र के जनक चार्ल्स डार्विन ने तो कई सारी चीजों की खोज की है, नेचुरल सिलेक्शन का भी सिद्धांत दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि नहीं है? और इंग्लिश में ट्रांसलेशन सही करिएगा। स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। चलिए आंसर दीजिए इसका। तो यहां पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, एस्ट्रलेशन यानी कि त्वरण। एक क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। तो जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? बहुत बार आपको ये वाला प्रश्न करवाया गया है, तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि आप ये वाला प्रश्न गलत करेंगे। सभी को आंसर सही देना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसका फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे। आसान सा प्रश्न है, साइंस वाला सेक्शन तो आसान ही है शायद। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्ट विच लेयर इज अप्लाइड ऑन इट? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जस्तीकरण। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दें। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 78%। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे। चलिए, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? बाय विच मेथड डज हीट ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स? संवहन विधि, चालन विधि, विकिरण विधि या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर दे रहे हो? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहा है, कंडक्टिव मेथड, चालन विधि उनका राइट आंसर है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
कान पर ध्वनि का प्रवाह कितने समय तक रहता है? और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा। 1/10 सेकंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। 24 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू में निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तंबाकू कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, निकोटिन। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दे दिया उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दे दिया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने है, D2O किसका सूत्र है? अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न भी कोई विद्यार्थी गलत करेगा। अब जिसकी पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी क्लास है वो तो गलत कर सकते हैं, परंतु जो विद्यार्थी हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं तो मैं तो उनसे ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि आप इन 30 में से 30 प्रश्नों का भी जवाब देंगे, नहीं तो 25 प्लस का टारगेट तो दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा इसका। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण से होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द येलो कलर ऑफ काउस मिल्क? इथिलीन, कैरोटीन, केसिन, क्लोरीन? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी आंसर देना है, कैरोटीन। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। पूछेगा दूध का सफेद रंग तो केसिन के कारण। 27 नंबर क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? चलिए, इन विच डिजीज ब्लड डज नॉट क्लॉट? हीमोफीलिया, डायबिटीज, ग्लूकोमा, अल्जाइमर? तो रक्त का थक्का जो है यह हीमोफीलिया नामक रोग में नहीं जमता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें? करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका ए रहेगा, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी? ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं 8 उनका राइट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। इसके साथ मैं आपको 2-3 और परमाणु क्रमांक बताऊंगा जो कि सुपर इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहले तो चांदी का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, इट्स 47। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? अब इसके साथ देखिए, आपको पारा यानी कि मरकरी का भी पता होना चाहिए। नोट करिएगा, परमाणु क्रमांक 80 होता है। साथ में आपको टीन का भी परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। नोट करिएगा, 50 होता है। और साथ में अगर मैं आपको बोलूं सोने का परमाणु क्रमांक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट करवा रहा हूं, 79। और अगर मैं इसके साथ आपको फिर से बोलूं लोहे का परमाणु क्रमांक, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज आपके टॉप 30 जीके और जीएस के सेक्शन वाइज क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है? इन 30 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है? मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।